स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग अजम्पशंस और कुछ कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे अदर कॉन्सेप्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सो व्हाट इज अकाउंटिंग एंटिटी? जो एंटिटी वर्ड है वो बना है आइडेंटिटी से, और आइडेंटिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? किसी की पहचान। So according to the principle, entity principle, business is considered to be separate from its owner. तो बिजनेस एंटिटी में क्या माना जाता है कि जो बिजनेस और ओनर है उन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिलायंस की और मुकेश अंबानी की, तो दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है, ठीक है ना। मुकेश अंबानी अलग है और रिलायंस अलग है। रिलायंस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिलायंस की बुक में रिकॉर्ड होते हैं और मुकेश अंबानी के अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। और हमें अकाउंट में हमेशा ये याद रखना है कि हम बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं, यानी बिजनेस के ही सारे ट्रांजेक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द ओनर। अभी बात की कि हम ट्रांजेक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ओनर से। ओनर बीइंग रिगार्डेड एज अ सेपरेट फ्रॉम बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल। अब बिजनेस अपने ओनर को कैसा कंसीडर करता है? एज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिस पर्सन से भी हम उधार लेते हैं पैसे और जिसको हमें पे करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। सेम उसी तरह ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। तो वो जब कैपिटल होती है जो ओनर लगाता है, तो जब बिजनेस बंद करते हैं तो ओनर को पैसे वो वापस मिलते हैं। तो बिजनेस अपने ओनर को एज अ क्रेडिटर ट्रीट करता है और बिजनेस उस कैपिटल को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है जो उसे ओनर को पे करनी है। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। नाउ वी मूव ऑन सेकंड कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, जो है क्या? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। According to money measurement principle, transaction and events that can be measured in money terms are regarded in the book of accounts of the enterprise. It means accounts में हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हम मनी टर्म्स में कैलकुलेट कर पाए, जिनकी एक मॉनिटरी वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल, transaction and event that cannot be measured in money term are not recorded in the book of accounts. Howsoever important they may to be the enterprise. For example, human resources with the enterprise are important to the enterprise but are not reflected in the financial statement because they cannot be measured and expressed in money term. इन्होंने कहा कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी हम मॉनिटरी वैल्यू फाइंड कर सकें। अब इन्होंने कहा ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि किसी भी बिजनेस के लिए उसके वर्कर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उनकी एक मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, जो कि है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमने बात की थी कि जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बट अकाउंटिंग ईयर हमारा अलग होता है। अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर एट रेगुलर इंटरवल। अब हमें अगर एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, तो आप बोलोगे सर ये तो हम तब पता करेंगे जब बिजनेस का एंड होगा। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था गोइंग कॉन्सर्न, यानी हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलने वाला है। तो क्या होगा? अब हम बिजनेस के टाइम पीरियड को स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? अब हम उसे ईयरली कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और इस 1 अप्रैल टू 31 मार्च में हम बिजनेस का परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्लियर? हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है? फुल मतलब पूरा, और डिस्क्लोजर मतलब किसी चीज़ को शो करना, दिखाना। अब अकाउंट्स में हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है हमारे कस्टमर को, वो कैसी होनी चाहिए? कंप्लीट, यानी कि वो फेयर होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का ओमिशन, एरर नहीं होना चाहिए, और वो ईजीएस्ट वे में हमारे कस्टमर को समझ में आनी चाहिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द रीजन ऑफ लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज। हमारा टर्नओवर कम क्यों हुआ है या क्यों हो रहा है, इस इंफॉर्मेशन को हमें फुली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 4 कॉन्सेप्ट।
बाकी के हम अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज आपको आज के कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए होंगे। थैंक यू।